बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई-कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहज़ेब अशफाक। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रोडक्ट रैंकिंग के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर रैंक कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट से देखना चाहते हैं, ऊपर आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 28 है हमारा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। आज हम बात करेंगे पीपीसी कैंपेन के रिगार्डिंग। पीपीसी कैंपेन जो है बेसिकली ये मेजर टास्क की अगर हम बात करें तो ये हमारी लास्ट टास्क होती है अमेज़न के ऊपर। इसके बाद कोई मेजर टास्क हमारे पास बचती नहीं है, ठीक है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। अभी कुछ वीडियोस और इस कोर्स के अंदर पेंडिंग है, जो कि हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बनाएंगे ताकि आप लोग कोई भी चीज़ स्किप मत करें, हर चीज़ यहाँ से सीख के जाएं। पीपीसी कैंपेन के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि पीपीसी कैंपेन होता क्या है, दूसरे नंबर पे ऑटो पीपीसी क्या होता है और मैनुअल पीपीसी क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे कि बिड और बजट का पीपीसी कैंपेन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ कि पीपीसी कैंपेन होता क्या है। आपको याद हो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब भी आप अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो फ़ौरन से कभी भी आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। अर्ली ऑर्डर्स के लिए आपको प्रोडक्ट की रैंकिंग करनी पड़ती है। रैंकिंग किस तरह से होती है, लास्ट लेक्चर में हमने वही बात की थी कि उसके लिए हम फेसबुक की एड्स चला सकते हैं, वीवीआरओस खरीद सकते हैं, गिव अवेज कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर्स चला सकते हैं। इन सब चीज़ों से हम अर्ली ऑर्डर्स ग्रैब करते हैं। जब हमारे पास अर्ली ऑर्डर्स आ जाते हैं, मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ रेटिंग रिव्यूज़ होते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर एडवर्टाइज़ करते हैं। अमेज़न के ऊपर एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लेके जाते हैं जो हमारे जैसी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं पीपीसी कैंपेन। पीपीसी कैंपेन एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होती है जो हम अमेज़न के ऊपर रन करते हैं ताकि अमेज़न हमारी प्रोडक्ट को डिफरेंट लोगों के सामने लेके जाए जो हमारी प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हो, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमारी प्रोडक्ट को ऑर्डर करें, ठीक है। इसमें फिर अमेज़न अपना कमीशन रखता है जो कि हमें उसे बिड और बजट की सूरत में प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो पीपीसी कैंपेन का मतलब है कि ये एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप या डिफरेंट सेलर जो भी अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो अपनी अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपनी अपनी लिस्ट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाते हैं जिसे हम कहते हैं पीपीसी कैंपेन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है पे पर क्लिक। इसमें आप अमेज़न को हर एक क्लिक का पे करते हैं। अगर एक कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को एक दफ़ा क्लिक करके आपकी लिस्ट को विजिट कर रहा है तो आप अमेज़न को उसका पे करेंगे, जो भी आप डिसाइड करेंगे पेमेंट उसके साथ, ठीक हो गया। तो ये होती है पीपीसी कैंपेन, जिसमें आप अमेज़न के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाते हैं। ये किस तरह से चलाई जाती है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक पीपीसी कैंपेन चलाकर दिखाऊंगा, ठीक हो गया। आज सिर्फ आप इसका बेसिक नॉलेज ले लें कि पीपीसी कैंपेन होता क्या है। पीपीसी कैंपेन का मतलब है कि आपने अमेज़न के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलानी है जिसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है या आपकी जो लिस्ट है अमेज़न उसको डिफरेंट लोगों के सामने लेके जाएगा। जितने भी लोग आपकी लिस्ट को विजिट करेंगे, चाहे वो ऑर्डर करें या ना करें वो बात की बात है, लेकिन जितने भी लोग आपकी लिस्ट को विजिट करेंगे आप उतने पैसे जो है वो अमेज़न को दिया करेंगे जितना आप अमेज़न के साथ डिसाइड करेंगे। पीपीसी कैंपेन चलाना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होती, बहुत इजी है। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको जब सीखेंगे किस तरह से चलाई जाती है। ये भी सिंपली शिपमेंट प्लान और लिस्टिंग के ज़रिए कॉपी पेस्ट वाला काम है। आपने एक जगह से इन्फॉर्मेशन पकड़नी है और सारी अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होती है, और इसमें कोई ख़ास जो है ना वो साइंस होती नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बस आपने इसको मैनेज वक्त के साथ साथ करना है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आपने काम करना होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न ये होती है अगर आप पीपीसी कैंपेन को साथ साथ ऑप्टिमाइज़ नहीं ना करते तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। बट अगर आप इसको साथ साथ ऑप्टिमाइज़ करते रहते हैं तो ये बजट फ्रेंडली भी हो जाती है और साथ में आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करती है। पीपीसी कैंपेन दो तरह की होती है, एक होती है मैनुअल पीपीसी, एक होती है ऑटो पीपीसी। ऑटो पीपीसी का मतलब क्या होता है, ऑटो पीपीसी के अंदर आपने एक बेसिक पीपीसी कैंपेन बना के लगा देते हैं, उसके बाद अमेज़न खुद अपने हिसाब से उसमें कीवर्ड्स ऐड करता है, अमेज़न खुद अपने हिसाब से उसको मैनेज करता है, उसे हम कहते हैं ऑटो पीपीसी, जिसमें अमेज़न जो कीवर्ड्स ऐड करता है, जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी पीपीसी कैंपेन चल रही होती है वो खुद ब खुद मैनेज कर रहा होता है, उसमें आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ऑटो पीपीसी आप उस सिचुएशन में लगा सकते हैं
जब आपके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हों और आप सब प्रोडक्ट की पीपीसी को मैनेज खुद से नहीं कर पा रहे, देन आप ऑटो पीपीसी में जा सकते हैं। बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैसे खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। ठीक है, कीवर्ड्स का मतलब क्या है कि एक कस्टमर है, उसको एक प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है हैंड फ्री। अब एक कस्टमर आता है, वो आके अमेजोन के ऊपर सर्च करता है हैंड फ्री। ठीक है, अब अगर हैंड फ्री का जो कीवर्ड है, हैंड फ्री जो वर्ड है, जो कीवर्ड है, अगर ये कीवर्ड मैंने अपनी पीपीसी कैंपेन के अंदर ऐड किया हुआ है, तो जब कोई कस्टमर आके ऊपर हैंड फ्री सर्च करेगा तो उसे मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है, मेरी जो कैंपेन है, उसे सबसे पहले शो होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर कोई बंदा आके सर्च करता है फॉर एग्जांपल एप्पल हैंड फ्री, ठीक है, तो अगर ये वाला कीवर्ड भी मैंने अपनी प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया है पीपीसी कैंपेन में, तो मेरा प्रोडक्ट इसके साथ नजर आएगा। ठीक है, अब ऑटो पीपीसी में क्या होता है कि अमेजोन जो कीवर्ड्स आपने अपनी लिस्ट में ऐड किए होते हैं उन सब कीवर्ड्स को भी उठा लेता है, और आपकी प्रोडक्ट जो दूसरे सेलर्स सेल कर रहे हैं, मतलब जो आपके कंपटीशन में दूसरे सेलर्स आपकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जाहिर है मैं अकेला तो वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, बहुत सारे सेलर होंगे जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, तो उन लोगों ने अपनी पीपीसी कैंपेन में जो कीवर्ड्स ऐड किए होते हैं, अमेजोन वो सब भी उठा के ऐड कर देगा और खुद से जो है ना वो आपके कीवर्ड्स ऐड करके कैंपेन रन करना स्टार्ट कर देता है। अब ये कॉस्टली आपको क्यों पड़ती है? क्योंकि इसमें अमेजोन बहुत सारे उस तरह के कीवर्ड्स, इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी ऐड कर देता है, जिनसे आपको रिजल्ट्स तो उतने अच्छे नहीं मिलते, बट आपको उसकी वजह से अमेजोन को पे बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक हो गया, तो बेस्ट यही रहता है, बजट फ्रेंडली यही रहता है कि आप मैनुअल पीपीसी रन करें। अब मैनुअल पीपीसी क्या होता है? मैनुअल पीपीसी के अंदर आप खुद से अपनी पसंद के कीवर्ड्स, जिनकी आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं मर्चेंट वर्ड के थ्रू या हीलियम 10 के थ्रू, उन कीवर्ड्स को आप ला के कैंपेन के अंदर ऐड करते हैं, और जब कोई भी कस्टमर उन कीवर्ड्स को सर्च करता है देन ही आपकी प्रोडक्ट उसे नजर आएगी, अदरवाइज उसको आपकी प्रोडक्ट जो है वो नजर नहीं आएगी। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा डिले मिलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा आपको रिजल्ट्स मिलने में, बट ये आपको बजट फ्रेंडली रहेगा। बट अगर आपको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए और आप चाहते हैं कि जितना मर्जी पैसा लग जाए कोई टेंशन नहीं, तो आप ऑटो पीपीसी में जा सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, कीवर्ड्स की लिमिट नहीं होती, जितने चाहिए आप उतने कीवर्ड्स कैंपेन के अंदर ऐड कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बजट है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है ऑटो पीपीसी में और मैनुअल पीपीसी में। ऑटो पीपीसी के अंदर जितने भी कीवर्ड्स के ऊपर आपकी पीपीसी कैंपेन चलनी है वो सब कीवर्ड्स अमेजोन खुद से ऐड करेगा। मैनुअल पीपीसी के अंदर के जो कीवर्ड्स आप अपनी कैंपेन में ऐड करेंगे, सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आपकी जो है वो पीपीसी कैंपेन चलेगी, अदरवाइज आपकी कैंपेन रन नहीं करेगी। ठीक हो गया, देन आ जाता है कि बिड और बजट का क्या इफेक्ट होता है पीपीसी कैंपेन के ऊपर। सबसे पहले चीज़ है कि बिड होता क्या है और बजट क्या होता है। बजट का मतलब है कि आप अमेजोन को एक दिन में कितना पैसा दे रहे हैं पीपीसी कैंपेन का। ठीक है, ये होता है आपका टोटल बजट, कि आपके पास कितना बजट पड़ा हुआ है कि आप अमेजोन को इतना पैसा दे सकते हैं। और बिड होता है कि हर एक बंदा, हर एक कस्टमर जब आपके लिस्ट को एक मरतबा विजिट करेगा थ्रू पीपीसी कैंपेन, देन आप उस एक बंदे का अमेजोन को कितना पैसा देंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पीपीसी कैंपेन चलाता हूँ और मैं रखता हूँ कि मेरा जो एक दिन का बजट है वो है $100। मैं $100 से ज़्यादा एक दिन में खर्च नहीं कर सकता, और मैं अपनी बिड रखता हूँ कि मैं हर एक कस्टमर का जो मेरी प्रोडक्ट को विजिट करेगा, उस हर एक कस्टमर का मैं अमेजोन को $0.5 पे करूँगा। ठीक है, मैंने बजट रखा हुआ है $100 का, और मैं अमेजोन को हर एक कस्टमर का पे करूँ $0.5, तो इसका मतलब है कि एक दिन के अंदर मेरे $100 के बजट में अमेजोन मुझे 200 कस्टमर्स ला के देगा जो मेरी लिस्ट को विजिट करेंगे। जब 200 कस्टमर मेरी लिस्ट को विजिट कर लेंगे, मतलब 200 कस्टमर्स का अगर मैं हर एक बंदे का $0.5 पे कर रहा हूँ अमेजोन को, तो 200 कस्टमर्स का फिर मैं $100 पे करूंगा अमेजोन को, तो मेरा बजट जो है उस दिन का ख़त्म हो जाएगा। जब मेरे 200 कस्टमर पूरे हो जाएंगे उस दिन के, तो देन क्या होगा कि मेरी जो पीपीसी कैंपेन है उस दिन के लिए चलना बंद हो जाएगी। फिर 24 घंटे बाद मेरी दोबारा पीपीसी कैंपेन चलेगी, जब दोबारा मेरा जो डे है वो स्टार्ट होगा नए बजट के साथ। ठीक हो गया, तो ये होती है बिड, जो आप अमेजोन को हर एक कस्टमर की पे करते हैं, बिडिंग करते हैं। बिडिंग का मतलब ये भी आप कर लें, जिस तरह सिंपल जुबान में अगर आप ऑनलाइन मार्केट में देखें तो एफिलिएट मार्केटर्स जो होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। उनको जो है वो जो कंपनीज होती हैं वो कहती हैं कि आप हमारे पास कस्टमर्स लेके आओ, हम पर कस्टमर आपको $5 या $4 या $2 जितना भी डिसाइड होता है वो हम आपको देंगे। तो सेम उसी तरह से आपने अमेजोन को पर कस्टमर देनी होती है बिड, और बजट ये होता है
कि अगर इस तरह से आप बजट सिलेक्ट नहीं करते या बजट अगर अमेज़न के अंदर ना होता पीपीसी कैंपेन में, देन तो आप अनलिमिटेड बजट तक पहुंच जाते हर रोज़ अमेज़न आपको हज़ारों कस्टमर्स ला के देता और उससे तो आप 2 दिन के अंदर आउट ऑफ बजट हो जाते। ठीक है, तो बजट भी अमेज़न ने रखा हुआ है ताकि आप लोग अपना बजट सेलेक्ट कर लें कि आप लोग मैक्सिमम एक दिन के अंदर कितना पैसा पीपीसी कैंपेन पे खर्च कर सकते हैं। और बिडिंग ये होती है कि आप लोग सेलेक्ट कर लें कि हर एक कस्टमर का अमेज़न को आप कितना पे करेंगे। जब आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम बिड सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो अमेज़न आपको नीचे एक रेंज बता देता है कि आपको एस्टिमेटेड जो रेंज है आपको इसके अंदर बिड सेलेक्ट करनी चाहिए, देन आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक हो गया। बजट और बिड जो है ना वो बेसिकली आपके पैसे ही हैं जो आप पीपीसी कैंपेन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर टोटली इम्पैक्ट रखते हैं। ठीक है, अगर आपका बजट काफ़ी हाई है, बिड आपकी नॉर्मल है, तो आपको मैक्सिमम कस्टमर्स मिलेंगे। अगर आपकी बिड बहुत ही कम हो गई है, बजट चाहे आप जितना मर्जी रख लें तो आपको कस्टमर्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि अमेज़न उस बिड के अंदर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको बिडिंग जो करनी होती है वो आपने एक अच्छी बिडिंग करनी है जिसके ऊपर अमेज़न आपको कस्टमर्स ला के भी दे। ये नहीं कि बिल्कुल ही आप थोड़ी सी अमाउंट रख दें बिड के अंदर और अमेज़न के उसके ऊपर आपको बिल्कुल भी रिजल्ट शो ना करे। ठीक है, तो बिडिंग आपने उतनी रखनी है जिसके ऊपर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। और यहाँ पर दूसरी चीज़ होती है कि हर कीवर्ड के लिहाज से आप अलग बिडिंग भी कर सकते हैं। अगर एक कीवर्ड आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स ला के दे रहा है, आप उसके ऊपर बिड इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं वो और ज़्यादा आना इंक्रीज हो जाए। और अगर कोई कीवर्ड आपको कस्टमर्स अच्छे ज़्यादा नहीं ला के दे रहा, आपको वो कीवर्ड कॉस्टली भी पड़ रहा है बट आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स नहीं दे रहा, तो आप उस कीवर्ड की जो बिड है वो डिक्रीज कर सकते हैं ताकि आपको उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये होता है बिड और बजट का इफेक्ट, जिसमें आपने अपने हिसाब से या अपने क्लाइंट की बजट के हिसाब से आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपके क्लाइंट के पास कितने पैसे पड़े हुए हैं और वो कितना पैसा पीपीसी कैंपेन के ऊपर खर्च कर सकते हैं। आज के लेक्चर में सिंपली यही था, कोई खास इसमें था नहीं। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ऑटो पीपीसी क्या होता है, मैनुअल पीपीसी क्या होता है, बिड और बजट क्या होता है और उसका अमेज़न पीपीसी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सिर्फ ये 2-3 चीज़ें आप याद रखें माइंड में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिटेल में पीपीसी कैंपेन रन करके देखेंगे और इसको मज़ीद डिटेल में हम सीखेंगे भी। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।